गाइस ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या आप इसको आंसर कर सकते हो? ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिए और फिर बताइए क्या इसका आंसर आप दे पा रहे हो। अगर आप इसका आंसर दे पाते हो बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करके देखिएगा कि मैं इसको कैसे करता हूं। पहले इसको मैं ट्रिक से बताता हूं, फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो देखो गाइस क्या कह रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड to each of the number 10, 16, 22 and 32 so that the resulting numbers are in continued proportion। तो प्यारे बच्चों continued proportion का मतलब क्या होता है, जब हम क्वेश्चन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि भाई देखो 10, 16, तो क्या करेंगे 10 अपॉन में बोलो कितना 16 इक्वल टू बोलो क्या होना चाहिए 22 अपॉन में बोलो कितना 32। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये प्रोपोर्शन है, तो क्या ऐड किया जाए ये हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब अभी ये करंट में प्रोपोर्शन में नहीं है, तो जब करंट में प्रोपोर्शन में नहीं है तो अभी हम इक्वल टू को हटा देते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। तो देखो क्या करेंगे गाइस, हमने क्या करना है, जो न्यूमरेटर में दोनों नंबर है, यहाँ कितना है 10 है और यहाँ कितना है 22 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का बोलो डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है कितना 12 है, तो जो 12 डिफरेंस है उसको क्या रखेंगे ऊपर रख देंगे। फिर जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लेंगे, तो बोलो यहाँ डिफरेंस बोलो क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ डिफरेंस है 16, तो उसको हमने 16 को रख दिया। तो बोलो ये इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे या प्योर फ्रैक्शन में डालेंगे तो देखो ऊपर कितने से कट रहा है, 4 से कितनी बार 3 बार और 4 से कितनी बार 4 बार। प्यारे बच्चों इतनी बार समझ में? फिर आपने क्या करना है, जो पहले वाला फ्रैक्शन है उसको उठाना है। तो पहला वाला फ्रैक्शन बोलो यहाँ कितना, न्यूमरेटर में 10 और डिनोमिनेटर में कितना 6, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो बोलो यहाँ डिफरेंस बोलो कितना है 6 और यहाँ पे डिफरेंस प्यारे बच्चों कितना है 1। तो क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस को सेम करना है। तो सेम करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 बोलो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 इंटू 3 यहाँ 18 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ न्यूमरेटर में कितना है 18, यहाँ देखो न्यूमरेटर में कितना है 10, तो इसका कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 18, तो 10 में क्या ऐड कर दिया जाए जिससे 18 हो जाए, तो प्लस कर दें कितना 8। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो बी इज द राइट आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? एकदम स्मूथ तरीका है, विदाउट एक्स, विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से, इस लॉजिक से, इस ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जानेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना। देखो प्यारे बच्चों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमसे कह रहा है क्या जोड़ दिया जाए, तो क्या करेंगे भाई, इसमें अगर x जोड़ दिया जाए तो 10 प्लस एक्स अपॉन में बोलो कितना हो जाएगा 16 प्लस एक्स बराबर बोलो क्या होना चाहिए 22 प्लस एक्स और अपॉन में बोलो क्या हो जाएगा 32 प्लस एक्स। प्यारे बच्चों इतना समझ में आया? तो इसका जो दूसरा अप्रोच बनता है वो अप्रोच बनता है कि भाई मैं बाई ऑप्शन इसको कर दूं। क्या करूं, बाई ऑप्शन। तो देखो बाई ऑप्शन में क्या है, चांसेस क्या है, पहला ऑप्शन हो सकता है अगर आंसर है तो सही आ जाएगा। तो पहले 20 को हम x की वैल्यू रखें, फिर उसके बाद चेक करें, फिर 8 को रखें, फिर चेक करें, तो हमारा आंसर सेट हो जाएगा। फिर 5 को, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि बाई ऑप्शन, गो बाई चॉइस जा सकते हैं। तीसरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई x जोड़ा जाए तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो गाइस 10 प्लस एक्स और इनटू में बोलो कितना हो जाएगा 32 प्लस एक्स। क्लियर है? फिर इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्रॉस, तो 16 प्लस एक्स और इनटू में बोलो कितना हो जाएगा 22 प्लस एक्स। क्लियर है? तो देखो यहाँ 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 320 प्लस बोलो कितना हो जाएगा 10x और प्लस फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में बोलो कितना आ जाएगा 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 16 दूनी 32 का बोलो कितना हो जाएगा 2, फिर कैरी कितनी 3, तो 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 16x और फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। गाइस देखो इक्वल टू के साथ है तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 320 और प्लस एक्स के टर्म ऐड हो जाएंगे तो 42x और इक्वल टू में बोलो कितना हो जाएगा 352 और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 38x, है ना गाइस। अब मुझे बताओ 42x 38x इधर जाएगा तो कितना 4x बचेगा, है ना, और 320 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 320 सब्ट्रैक्ट करा बोलो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 32। तो देखो गाइस x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो कितना टाइम लग गया, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से कर देंगे। चलिए, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, इसको हम ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक से कैसे करेंगे। क्या करना,
पहला नंबर लिखा अपॉन में दूसरा नंबर, फिर उसके बाद क्या करा, तीसरा नंबर लिखा अपॉन में बोलो कितना, चौथा नंबर, इतना कर लिया। फिर क्या करना, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उनका डिफरेंस लेना। बोलो यहाँ डिफरेंस बोलो कितने का है, तो आप कहोगे 12 का। यहाँ डिफरेंस बोलो कितने का है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 20 का है। तो क्या करना, 12 अपॉन में बोलो कितना, 20। अब इनको हमने काट के लिख देना, काट के लिखा, बोलो कितना हो जाएगा, 4 से 3 बार, 4 से 5 बार। तो यहाँ प्यारे बच्चों डिफरेंस कितना है, 2 है। तो देखो पहला वाला जो हमारा फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ डिफरेंस कितना, 8 है। तो यहाँ भी हमें 8 करना है, कितने का मल्टीप्लाई, 4 का। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आ गया, ये आ गया 12। तो देखो 12 है, तो 12 और कंपेयर करना है किससे, पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। तो 10 में क्या ऐड करें जिससे 12 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2। तो 2 इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? तो डी डेयर डेविल्स हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस ये क्लियर होगी। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में अब बहुत मजा आएगा। बहुत ज्यादा जो कैलकुलेशन होती थी वो सब अब क्या हो गई, दूर हो गई।